जय श्री कृष्ण दोस्तों, राधे राधे। ऋतु भक्ति चैनल में आप सबका स्वागत है। आज श्रीमद् भागवत महापुराण में हिरण्यकश्यपु की तपस्या और भगवान से वर प्राप्ति। नारद जी ने कहा, युधिष्ठिर, अब हिरण्यकश्यपु ने विचार किया कि मैं अजय, अमर और संसार का एक छत्र सम्राट बन जाऊं, जिससे कोई मेरे सामने खड़े हो ना सके। इसके लिए वे मंदराचल की एक घाटी में जाकर अत्यंत दारुण तपस्या करने लगा। वहां हाथ ऊपर उठाकर आकाश की ओर देखता हुआ वे पैर के अंगूठे के बल पृथ्वी पर खड़ा हो गया। उसकी जटाएं ऐसी चमक रही थीं जैसे प्रलय काल के सूर्य की किरणें। जब वे इस प्रकार तपस्या में संलग्न हो गया, तब देवता लोग अपने अपने स्थानों और पदों पर पुनः प्रतिष्ठित हो गए। बहुत दिनों तक तपस्या करने के बाद उसकी तपस्या की आग धुएं के साथ सिर से निकलने लगी। वे चारों ओर फैल गई और ऊपर नीचे तथा अलग अगल बगल के लोगों को जलाने लगी। उसकी लपटों से नदी और समुद्र खौलने लगे। द्वीप और पर्वतों के सहित पृथ्वी डगमगाने लगी। ग्रह और तारे टूट टूट कर गिरने लगे तथा दसों दिशाओं में मानो आग लग गई हो। हिरण्यकश्यपु की उस तपोमयी आग की लपटों से स्वर्ग के देवता भी जलने लगे। वे घबराकर स्वर्ग से ब्रह्मलोक में गए और ब्रह्मा जी से प्रार्थना करने लगे, हे देवताओं के भी आराध्य देव जगतपति ब्रह्मा जी, हम लोग हिरण्यकश्यपु के तप की ज्वाला से जल रहे हैं। अब हम स्वर्ग में नहीं रह सकते। हे अनंत, हे सर्व अध्यक्ष, यदि आप उचित समझें तो अपनी सेवा करने वाली जनता का नाश होने के लिए पहले ही ये ज्वाला शांत कर दीजिए। भगवान, आप सब कुछ जानते हैं, फिर भी हम अपनी ओर से आपसे ये निवेदन कर देते हैं कि वे किस अभिप्राय से ये घोर तपस्या कर रहा है। सुनिए, उसका विचार है कि जैसे ब्रह्मा जी अपनी तपस्या और योग के प्रभाव से इस चराचर जगत की सृष्टि करके सब लोगों से ऊपर सत्यलोक में विराजते हैं, वैसे ही मैं भी अपनी उग्र तपस्या और योग के प्रभाव से वही पद और स्थान प्राप्त कर लूँगा। क्योंकि समय समीप असीम है और आत्मा नित्य, एक जन्म में नहीं अनेक जन्म, एक युग में ना सही अनेक युगों में। अपनी तपस्या की शक्ति से मैं पाप पुण्य आदि के नियमों को पलटकर इस संसार में ऐसा उलटफेर कर दूंगा जैसे पहले कभी नहीं था। वैष्णवादी पदों में तो रखा ही क्या है, क्योंकि कल्प के अंत में उन्हें भी काल के गाल में चला जाना पड़ता है। हमने सुना है कि ऐसा हट करके भी वे घोर तपस्या में जुटा हुआ है। आप तीनों लोकों के स्वामी हैं, अब आप जो उचित समझे वही कार्य करें। ब्रह्मा जी ने कहा, बेटा हिरण्यकश्यपु, उठो उठो, ब्राह्मण कल्याण हो, तुम्हारा कल्याण हो। कश्यप नंदन, अब तुम्हारी तपस्या सिद्ध हो गई है। मैं तुम्हारे वर देने के लिए आया हूँ। तुम्हारी जो इच्छा हो बेखटक मांग लो। मैंने तुम्हारे हृदय का अद्भुत बल देखा है। अरे डांसों ने तुम्हारी देह खा डाली है, फिर भी तुम्हारे प्राण हड्डियों के सहारे टिके हुए हैं। ऐसी कठिन तपस्या ना तो पहले कभी किसी ऋषि मुनि ने की है और ना कोई आगे ही कर पाएगा। भला ऐसा कौन सा है जो देवताओं के 100 वर्षों तक बिना पानी के जीता रहे। बेटा हिरण्यकश्यपु, तुम्हारा ये काम बड़े बड़े धीर पुरुष भी कठिनाई से कर पा सकते हैं। तुमने इस तपोनिष्ठा से मुझे अपने वश में कर लिया है। दैत्य शिरोमणि, इसी से प्रसन्न होकर मैं तुम्हें जो कुछ मांगो वही देता हूँ। तुम हो मरने वाले और मैं हूँ अमर, अतः तुम्हें मेरा ये दर्शन निष्फल नहीं हो सकता। नारद जी कहते हैं, युधिष्ठिर, इतना कहकर ब्रह्मा जी ने उसके चींटियों से खाए हुए शरीर पर अपने कमंडलू का दिव्य एवं अमोघ प्रभावशाली जल छिड़क दिया। जैसे लकड़ी के ढेर से आग जल उठे, वैसे ही वे जल छिड़कते ही बांस और दीमकों की मिट्टी के बीच में उठ खड़ा हुआ। उस समय उसका शरीर सब अवयवों से पूर्ण एवं बलवान हो गया था। इंद्रियों में शक्ति आ गई थी और मन सचेत हो गया था। सारे अंग वज्र के समान कठोर एवं तपाए हुए सोने की तरह चमकीले हो गए थे। वे नवयुवक होकर उठ खड़ा हुआ। उसने देखा कि आकाश में हंस पर चढ़े हुए ब्रह्मा जी खड़े हैं। उन्हें देखकर उसे बड़ा आनंदित हुआ। अपना सिर पृथ्वी पर रखकर उसने उनको नमस्कार किया। फिर अंजलि बांधकर नम्र भाव से खड़ा हुआ और बड़े प्रेम से अपने निर्वेश नयनों से उन्हें देखता हुआ गदगद वाणी से स्तुति करने लगा। उस समय उसके नेत्रों में आनंद के आंसू उमड़ रहे
रहे थे और सारा शरीर पुलकित हो रहा था। हिरण्यकश्यपु ने कहा, कल्प के अंत में ये सारी सृष्टि काल के द्वारा प्रेरित तमोगुण से घने अंधकार में ढक गई थी। उस समय स्वयं प्रकाश स्वरूप आपने अपने तेज से पुनः इसे प्रकट किया था। आप ही अपने त्रिगुणमय रूप में इसकी रचना, रक्षा और संहार करते हैं। प्रभु, आप समस्त वरदाताओं में श्रेष्ठ हैं। यदि आप मुझे अभिष्ट वर देना ही चाहते हैं तो ऐसा वर दीजिए कि आपके बनाए हुए किसी भी प्राणी से, चाहे वे मनुष्य हो या पशु प्राणी हो या अप्राणी, देवता हो या दैत्य अथवा नाग आदि, किसी से भी मेरी मृत्यु ना हो। भीतर बाहर, दिन में रात्रि में, आपके बनाए प्राणियों के अतिरिक्त और भी किसी जीव से, अस्त्र शस्त्र से, पृथ्वी और आकाश में कहीं भी मेरी मृत्यु ना हो। युद्ध में कोई मेरा सामना ना कर सके। मैं समस्त प्राणियों का एक छंद्र सम्राट हो जाऊं। इंद्र आदि समस्त लोकपालों में जैसी आपकी महिमा है वैसी ही मेरी हो जाए। तपस्वियों और योगियों को जो अक्षय ऐश्वर्य प्राप्त होता है वही मुझे भी दीजिए। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंसाय संहितायां सप्तम स्कंदे हिरण्यकश्यपो ऊर्ध्वं नामक सप्तदशो अध्याय संपन्न है। बोल कृष्ण भगवान की जय। ओम नमो नारायण भगवते वासुदेवाय नमः।